बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की दो अहादीस का मुताला करेंगे। मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 310 और 311 और तरतीब के लिहाज से ये 491 और 492 नंबर अहादीस है बुखारी शरीफ के। इन दोनों अहादीस में भी एक मुकाम का और एक मंजिल का तस्करा है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक कर नमाज़ पढ़ी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा जा रहे थे। तो ये ज़ुत्तवा जगह है, वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया और नमाज़ पढ़ी। क़ाला वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यंज़िलु बिज़ुत्तवा व यबीतु हत्ता युस्बिहा सुम्मा युसल्ली सुबह हीना यक़दुमु मक्कता व मुसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिका अलल अकमति गलीज़तिन लैस फिल मस्जिदिल्लज़ी बुनिया थम्मा वलाकिन अस्फल मिन ज़ालिका अला अकमतिन गलीज़तिन। रवाहुल बुखारी। व अन्ना अब्दुल्लाह युहद्दिसु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तक़बल फुरज़तैल जबलिल्लज़ी बैनहु व बैनल जबल तवील नहवल काबते फजअलल मस्जिदल्लज़ी बुनिया सम्मा यसारल मस्जिद बितरफ़िल अकमते व मुसल्लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्फल मिन्हु अला अकमतिस सौदाए तदअ मिनल अकमते अशरत अज़रुइन औ नहवेहा सुम्मा तुसल्ली मुस्तक़बिलल फुरज़तैन मिनल जबलिल्लज़ी बैनका व बैनल काबते। रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम ज़ुत्तवा पर उतरे और यहीं रात गुजारते थे। सुबह होती तो नमाज फ़जर यहीं पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा रवाना होते। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ने की जगह एक बड़े टीले पर थी, यानी एक ऊंचे टीले के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे। ये वो जगह नहीं जहाँ आज मस्जिद बनी हुई है, बल्कि उसके नशेब में वो बड़ा टीला पर वाक़े वो जगह थी। तो इस तरीके से हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसकी बिल्कुल जो एक एक्चुअल जो मुकाम है वो बताते हैं कि किस जगह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। इसी तरीके से दूसरी हदीस में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये भी बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ के दरमियान दरों का रुख किया जो इसके और जबल तवील के दरमियान काबा की सिमत में है, यानी जो दरे के दरमियान और काबा, इससे बड़े पहाड़ के दरमियान जो काबा की सिमत में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद को जो टीले के किनारे पर है, अब वहाँ जो मस्जिद तामीर हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बाएं जानिब कर लेते थे। यानी वो जो मस्जिद टीले के ऊपर मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो वो मस्जिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं तरफ होती थी टीले के ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद को जो टीले के किनारे पर है, अब वहाँ तामीर हुई है, अपनी बाईं जानिब कर लेते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने की जगह उससे नीचे स्याही माइल टीले पर थी, यानी उस मस्जिद के अलावा जो एक वहाँ पे स्याही माइल जो पत्थर है, बड़ा टीला है, उसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। और ये टीला जो है ये उस जगह से कमो बेश 10 हाथ छोड़कर वहाँ से नमाज पढ़ते थे। तो उस वक़्त इंसान का रुख सीधा उन दरों की तरफ हो जाता था। यानी वो पहाड़ी जो तेरे और बैतुल्लाह के दरमियान में है, इस तरीके से वो मुकाम का तयन करते हैं कि किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किस मुकाम पर असल में ये ज़ुत्तवा के बारे में ही वो बता रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा से कोई 3 मील के फासले पर थे और ज़ुत्तवा वादी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टीले के ऊपर नमाज़ पढ़ी। इस हदीस के अंदर भी एक तो मुश्किल जो अल्फाज हैं, ज़ुत्तवा है,
ये मक्का के करीब एक पहाड़ी है और ये 3 मील के फासले पर जो है ना मक्का मुकरमा से है। इसी तरीके से एक लफ्ज़ आया फुरज़तिल जबल, यानी वो पहाड़ जिसके ऊपर चढ़ने के लिए 2 रास्ते हैं, तो उसका तस्करा किया। इसी तरह जो है ना अकमतुन गलीज़तुन कहा कि बड़ा टीला जो है ना उसके ऊपर, यानी एक टीले पे तो मस्जिद बनी हुई है, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाईं जानिब रखते थे, और दूसरा टीला जो स्याह रंग का है उसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा से चल के यहाँ तक जितने मुकामात का तस्करा किया, ये 7वीं मंजिल है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तुआ के अंदर खड़े होकर जो है ना यहाँ पर नमाज पढ़ते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त भी रात को पहुँचते यहाँ पे, तो क़याम जो है ना इसी वादी के अंदर करते और इसी यानी पहाड़ी के ऊपर करते, और ये मक्का मुकरमा से 3 मील के फासले पर है ज़ित्तुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे रात गुजारते और फिर फजर की नमाज भी यहीं पे पढ़ते, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल होने का इरादा फरमाते। इसी तरीके से इन तमाम अहादीस में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिन मुकामात का तस्करा किया है, ज़ाहिर है ये ज़माना कदीम की बात है, और इन मुकामात में से 2 मुकामात तो ऐसे हैं कि जहाँ पे मसाजिद मौजूद हैं अब भी, एक ज़ुल्हुलैफ़ा और शर्फ़ रुहा। इन 2 मुकामात पर तो मसाजिद मौजूद हैं, लेकिन बाकी तमाम निशानात जो है ना वो मादूम हो गए हैं। लेकिन उस दौर में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर उनके बेटे हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और साथ हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत नाफ़ि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन मुकामात पर खुसूसियत के साथ रुकते भी थे और रुकने के बाद वहाँ नमाज अदा करते थे। इसी तरीके से अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लामा बग़वी से एक कौल नकल किया है कि अगर कोई शख्स इन मसाजिद की तरफ और या इन मुकामात की तरफ, जो मुकामात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हैं, अगर कोई नज़र माने कि मैंने यानी इन मुकामात पे नमाज पढ़नी है, तो वो ये कहते हैं कि उस पर फिर वाजिब हो जाएगा कि वो जाए और इन मुकामात पे नमाज पढ़े, और उसकी जो है ना नज़र इस तरीके से पूरी हो जाएगी। लेकिन बाज़ लोगों ने अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल को जो है ना यानी कबूल नहीं किया, उन्होंने इससे इख्तिलाफ़ किया है। मसलन उनकी दलील यह है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि फ़तह मक्का के मौके पे एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नज़र मानी थी कि अगर अल्लाह ताला ने आपको फ़तह दी तो मैं खाना काबा के अंदर 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि बस मक्का के अंदर आप 2 रकात नमाज पढ़ लें, आपकी नज़र पूरी हो जाएगी। ये सुनन अबू दाऊद की जो है ना ये हदीस है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वहाँ जाने और उसके उस तकल्लुफ़ में नहीं डाला, बल्कि कहा कि आप मक्का के अंदर जो है ना नमाज पढ़ लें तो आपकी नमाज पूरी हो जाएगी, आपकी नज़र पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ना बाज़ मुहद्दिसीन ने अल्लामा बग़वी के इस मौक़िफ़ से इख्तिलाफ़ किया है। वो ये कहते हैं कि सिर्फ 3 मसाजिद ऐसी हैं जिनकी तरफ सफ़र करने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है, वो यानी बैतुल मक़दस और खाना काबा और मस्जिद हराम, और फिर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अंदर। ये 3 मसाजिद ऐसी हैं जिनके लिए सफ़र करके जाया जा सकता है, और वहाँ नमाज पढ़ने का अजर व सवाब जो है ना बाकी तमाम मसाजिद के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो है ना किसी शख्स ने अगर कोई नज़र मानी है तो वो यानी उस शहर के अंदर ही अगर वो अदा कर ले तो उसकी नज़र पूरी हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी मसाजिद हैं जिनकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुकामात पे नमाज पढ़ी। मसलन मस्जिद कुबा है, मस्जिद फ़तह है, मस्जिद क़िबलतैन है, और इसी तरह मस्जिद बनी कुरैज़ा है, मस्जिद इजाबा है, मस्जिद मुशरबा उम्मे इब्राहीम है, और इसी तरीके से मस्जिद बगला है। यानी ये वो तमाम मसाजिद हैं जिनकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुकामात पर नमाज पढ़ी। तो इस तरीके से सहाबा इकराम और ख़ास तौर पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाकी जो सहाबा थे वो इन मुकामात पर नमाज पढ़ने को अपने लिए बाइस शर्फ समझते थे और बाइस सआदत समझते थे। तो अगर आज के दौर में भी इन मुकामात में से जैसे मस्जिद यानी कुबा जो है ना वो मौजूद है, मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा मौजूद है, मस्जिद रुहा जो है शर्फ़ रुहा जो है ना ये मौजूद है, तो इन मुकामात पे जाके अगर कोई 2 रकात नफल पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और उसका अजर और सवाब उसको जो है ना ज़रूर मिलेगा। तो यानी इन मुकामात पे, लेकिन इसके लिए स्पेशल यहाँ से कोई सफ़र बांधे और रहते सफ़र बांधे कि मैं इन मसाजिद को देखने के लिए जा रहा हूँ और मैं इन मसाजिद में नवाफिल पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो इसका अहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, अगर एक आदमी उम्रे पे और हज पे गया हुआ है और वहाँ उन मकामात पे नमाज़ पढ़ ले तो ठीक है, और वहाँ के मुकामी रहने वाले जो उस रास्ते पे सफ़र कर रहे हैं तो उन्हीं मुकामात पे अगर वो नमाज़ पढ़ लें तो उनके लिए भी जायज़ है, पढ़ सकते हैं। तो इस यानी इन तमाम अहादीस में 7 मुकामात का तस्करा किया, लेकिन मुहद्दिसीन ने लिखा है कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा और इस तरीके से जिन मुकामात की निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती है वो कोई 35 मुकामात, बाद मुहद्दिसीन ने 35 लिखे और बाद मुहद्दिसीन ने 41 मुकामात का तस्करा किया कि इतनी मुकामात हैं। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताबुस्सलात के अंदर ये 7 मुकामात यानी कोई 12-13 अहादीस हैं जिनको जो है ना हमने आपके सामने रखा, और इसमें 7 मुकामात ऐसे हैं कि जिनका तस्करा हमने आपके सामने किया कि इन मुकामात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके भी और नमाज भी पढ़ी, और फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत नाफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी रुक के इन मुकामात के ऊपर एहतिमाम के साथ नमाज़ पढ़ते थे। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।